नमस्कार साथियों। मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 बीटीसी फोर्थ सेम मैथ का। इसमें हम सीखेंगे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल कैसे निकाले जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल ही बताऊंगा। फिर अगली वीडियो में आपको घन और घनमूल के बारे में चर्चा होगी। तो हम इसमें सीखेंगे कि वर्ग और वर्गमूल क्या हैं। तो हम पहले जानेंगे कि हमारा वर्ग किसे कहते हैं। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, यदि कोई संख्या है, माना कि हमने 5 ली और 5 उसी संख्या से गुणा करें, तो 5 गुणा 5, तो गुणनफल प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। तो हमारा जो 25 आएगा, जो क्या होगा, हमारा वर्ग कहलाएगा। किसका? जिसका हमने गुणा किया। हमने 5 का गुणा किया तो जो हमारे 5 का वर्ग कहलाएगा। ठीक, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर 20 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग बताए हैं, जो आपको याद करने हैं। आपको मौखिक 1 से 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, फिर 4 का वर्ग 16। वर्ग मतलब होता है कि किसी संख्या का हम उसी संख्या में गुणा करें। मतलब 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग मतलब है कि 4 गुणा 4, हम 2 बार उसका गुणा करेंगे तो कितना आया? 16। ये जो 16 आया, ये हमारा क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। किस संख्या का? इस 4 संख्या का, क्योंकि हमने 4 का ही गुणा किया है। ठीक, इस प्रकार से हमारे 5 का वर्ग 6 का हुआ, 7 का और 8 का। ठीक है, इसी प्रकार से हमने पूरे 20 तक के वर्ग लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो ये हमारे वर्ग हैं। ठीक, अब देखेंगे हम वर्गमूल क्या कहलाता है। किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो वर्गमूल का चिन्ह हमारा इस प्रकार से होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि वर्गमूल का चिन्ह कैसा होता है। तो ये हमारा वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक है, जब हम कह दें कि 36 का वर्गमूल कितना होगा, तो हमारा 6 होगा। ठीक, अच्छा, वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं कि विधियाँ कितनी हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि वर्गमूल ज्ञात करने की हमारी 2 विधियाँ हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी तक जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो देखे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो वर्गमूल ज्ञात करने की हमारी 2 विधियाँ होती हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि। तो हम सबसे पहले देखेंगे गुणनखंड विधि कि गुणनखंड विधि क्या कहलाती है। मैंने इसमें कुछ थ्योरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो इस पहले थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर थ्योरी से हम सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो इस विधि में हम अभाज्य संख्याओं जैसे 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हैं से भाग देते हैं। ठीक, और जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं उनके हम दो दो के क्या कहते हैं, जोड़े बनाकर क्या कहते हैं, जोड़े बनाते हैं। और प्रत्येक जोड़ों से एक अंक लेते हैं और उनका आपस में गुणा करके संख्या प्राप्त करते हैं। ठीक है, उस समय जो संख्या प्राप्त होती, जो हमारा गुणनफल प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखेंगे हम एग्जाम्पल पहला। इसमें लिखा है कि गुणनखंड विधि से 11,664 का वर्गमूल ज्ञात करो। आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है।
तो हम पहले इसका इस प्रकार से लिखेंगे 11,664, इस प्रकार से हम लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के भाग देने हैं। तो हम सबसे पहले हमारा 2 का भाग इसमें जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे इकाई के स्थान पर 4 है। ठीक है, यदि हमारे इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या हमारी 2 से विभाजित होती है। तो हम पहले 2 से भाग देंगे तो हमारा भागफल आएगा 5,832। ठीक है, फिर हमारे इकाई के स्थान पर 2 है तो फिर हमारा 2 से भाग जाएगा तो आएगा 2,916। फिर 2 से जाएगा 1,458, फिर 2 से जाएगा 729। अब हमारा 2 से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारी इस संख्या में इकाई के स्थान पर 9 आ गया है। तो हम इसको हम 729 को देखेंगे अब किससे भाग जाएगा। तो हम पहले इसको हम क्या करेंगे, इनका अंकों का योग करेंगे। तो 7 2 9 9 9 18, तो अंकों के योग में हमारा 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो पूर्ण संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो हमारे 3 से भाग जाएगा तो 243 आएगा, फिर 3 से जाएगा 81, फिर 3 से जाएगा तो 27 आएगा, फिर 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, फिर 3 से 1। जब तक हमारा 1 ना जाए तब तक हमें इसी प्रकार से भाग देने हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितने हमारे गुणनखंड आए इनको हम लिख लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, फिर हमें 2 2 के जोड़े बनाना है। ठीक है, 1 2 का जोड़ ये बनेगा, 1 2 का ये बनेगा, एक 3 का जोड़ ये बनेगा, 3 का जोड़ ये, एक 3 का जोड़ ये, और प्रत्येक जोड़े से हमें एक अंक लेना है। ठीक है, तो एक जोड़ा से 2 निकलेगा, इससे 2 निकलेगा, इससे 3, इससे 3 और इससे 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 आएगा। ठीक है, इन सब का हम गुणा करेंगे तो हमारा 108 आएगा। ठीक है, तो हमारा 11,664 का वर्गमूल जो आएगा प्लस माइनस 18, मतलब 108। ठीक है, प्लस माइनस 108 आएगा। ठीक, ये हमारा आंसर कहलाएगा। वर्गमूल को हम प्लस माइनस में लिखते हैं। ठीक, ये तो हमारा गुणनखंड विधि। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये गुणनखंड विधि समझ में आई होगी। अब देखेंगे हम भाग विधि कि भाग विधि में किस प्रकार से हल करते हैं और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। भाग विधियों को हम देखेंगे तो सबसे पहले दी गई संख्या में पीछे से 2 2 की अंक के जोड़े बनाते हैं। जो हमारी संख्या दी गई होगी हम पीछे से 2 2 के जोड़े बनाएंगे। ठीक, फिर वर्ग का भाग देते हैं। वर्ग का भाग देने मतलब यदि हम 2 का भाग देंगे तो 2 बार देंगे, 3 का भाग देंगे तो 3 बार देंगे, 4 का भाग देंगे तो 4 ही बार देंगे। ठीक है, ये होता हमारा वर्ग का भाग देना। ठीक, फिर हम साधारण भाग देते हैं। हम ओनली वर्ग का भाग एक ही बार देते हैं शुरुआत में। ठीक है, और बाकी हम साधारण तरीके से भाग देते हैं जैसे हम भाग देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम भाग देंगे जब तक हमारा शेष शून्य प्राप्त ना हो जाए, जब तक हमारा हल नीचे शेष फल जो है 0 प्राप्त ना हो जाए। तो हम इस सवाल के माध्यम से हम समझेंगे कि भाग विधि से किस प्रकार से हल करेंगे सवाल को। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले नोट करेंगे 11,449 जो संख्या लिखी हुई है, पीछे से हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, एक अंक हमारा शेष बच्चा तो एक कई अलग जोड़ा बना लेंगे, इस प्रकार से खींचेंगे। ठीक है, अब हमें एक है हमारा सिंगल है, हम 1 का भाग देंगे तो 1 एकम 1, ऐसा होता है वर्ग का भाग। यदि हम 2 का भाग देते तो 2 यहाँ पर लिखते और 2 यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 आता। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर 1 का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा नीचे जो हमारा भाजक में लिखा हुआ है वो 1 ही है। ठीक है, तो हम 1 का भाग देंगे तो 1 एकम 1 लिखेंगे। ठीक, यहाँ हम प्लस लगाएंगे, जितने का हमने भाग दिया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 0 बचेगा, अंक उतारेंगे हम 14 का। ठीक, जब हम जोड़ेंगे तो हमारा जी 2 आएगा। यदि हम यहाँ पर 1 का भाग देंगे, यदि हम 1 का भाग दे रहे हैं
तो हमारा एक यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो भाग नहीं जा रहा है, तो भाग नाश्ता हम बिंदी लिखेंगे और यहाँ पर भी बिंदी लिखेंगे। ठीक है, अब अंक उतारेंगे 49 का। ठीक है, यहाँ पर अंक जोड़े के साथ उतारा जाता है। ठीक, अब जाएगा हमारा 7 बार भाग, तो 7 वहाँ पर लिखेंगे और 7 यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक, अब इस 7 का इसमें हम गुणा करेंगे पूरे में, तो 7 49 और 7 दूनी 14, ये हमारा पूरा कट गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 107 हमारा क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर कहलाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको जब भाग विधि से वर्गमूल आपको निकालना आया होगा। हम एक बार और देख लेते हैं इसको। इसमें हमारा दिया गया है 11,449, पीछे से हम दो दो के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लाइन खींचे देके और फिर हम एक का भाग देंगे, एक एकम एक, यहाँ पर एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, अंक उतारेंगे 14 का, भाग नहीं जाएगा, बारह स्टेप बिंदी यहाँ लगाएंगे, तो इस प्रकार से यहाँ लगाएंगे। ठीक, अब अंक उतारेंगे 49 का, अंक हमेशा हम जोड़े के साथ उतारते हैं। अब हम भाग जाएगा हमारे 7 का, तो 7 ऊपर लिखेंगे और 7 यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक, हम गुणा करेंगे अब, तो 7 49 और 7 दूनी 14। ठीक, इस प्रकार हमारा 107 जो है हमारा वर्गमूल ज्ञात होगा। ठीक, अब आगे हमारे सवाल। अब वर्गमूल के सवाल कैसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें सवाल करने हैं वो हम समझेंगे। हमारा पहला सवाल दिया गया है कि गुणनखंड विधि से 4900 का वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक, अब 4900 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना किस विधि से, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, इसमें हम पहले 4900 लिखेंगे, लाइन खींचेंगे। ठीक, अब इकाई के स्थान पर 0 है तो हमारा 2 का भाग जाएगा, हम 2 का भाग देंगे। ठीक है, फिर 2 का देंगे। ठीक, अब हमारा 5 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से हम पहले भाग गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक, अब हम इस प्रकार से हम नीचे गुणनखंड को उतार लेंगे। ठीक है, फिर हम 2 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, वर्गमूल में हम 2 के जोड़े बनाते हैं, तो एक जोड़े से हम एक अंक लेंगे, तो 2 ले लिया। इस 5 वाले जोड़े से हम 5 ले लेंगे, इस 7 वाले जोड़े से एक 7 ले लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 2 गुणे 5 गुणा 7 बनेगा, गुणा करेंगे तो हमारा 70 आएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक, तो ये तो हमारा गुणनखंड विधि से था। ठीक है, अब हम एक बार ये देख लेंगे, यदि हमारा सवाल अंश बटे हर के रूप में आ गया और पूछ दिया कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं है, हम पहले अंश का अलग और हर का अलग गुणनखंड करेंगे, अलग अलग वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे और बाद में हम अंश बटे हर के रूप में लिख देंगे। ठीक, हमारा दिया गया है 529 बटे 196, तो हम 529 को हम अलग गुणन करेंगे, तो 23 का भाग जाएगा 23 बार, फिर 23 का एक बार। ठीक, फिर हम 196 का गुणनखंड करेंगे, फिर 2 का भाग जाएगा तो 98 आएगा, फिर 2 का जाएगा तो 49 आएगा, फिर 7 का भाग देंगे तो 7 आएगा, फिर 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक, अब 529 को हम गुणनखंड हमारा आया था 23 गुणा 23, तो हम लिख लेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे, तो एक इसमें हमारा जोड़ा बनेगा और तो इससे एक अंक बाहर निकलेगा 23, तो 23 हमारा 529 का वर्गमूल कहलाएगा। इस प्रकार से हम 196 के गुणनखंड को लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, 2 के जोड़े बनाएंगे, हर जोड़े से एक अंक लेंगे, तो 2 गुणा 7 होगा। ठीक है, और 7 दूनी 14, इस प्रकार से हमारा 96 का वर्गमूल 14 आएगा। ठीक है, हम यहाँ अंश बटे हर के रूप में लिखना था, तो 529 हमारा अंश था, तो 529 का हमारा वर्गमूल 23 आया, तो 23 लिख देंगे बटे में, और 196 का हमारा 14 आया, तो बटे में हम 14 लिख देंगे, तो 23 बटे 14 हमारा वर्गमूल होगा। ठीक, इस प्रकार से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। हमारा
गुणनखंड विधि से यदि हमें ज्ञात करना है तो या फिर सीधा हमारा संख्या आए या अंश बटे हर के रूप में सवाल आए, तो हमें करना वही है गुणनखंड विधि से। तो खंड करेंगे, खंड करने के बाद अंश का हम वर्गमूल अंश में लिख देंगे, हर का वर्गमूल हर में लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे भाग विधि से किस प्रकार हल करेंगे सवाल को। ठीक, हमें दिया गया है कि भाग विधि से 1849 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि 1849 दिया गया है, तो हम पहले दो दो का जोड़ बनाएंगे, वो भी पीछे से। पहले 49 का बना देंगे 18 का, फिर हम इस प्रकार से हम लाइन खींचेंगे। ठीक, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो भाग देंगे हम वर्गमूल का ही भाग देते हैं। यदि हम 4 का भाग दे रहे हैं तो 4 बार देंगे, 5 का दे रहे हैं तो 5 बार। ठीक, आज 18 लिखा है तो हम जानते हैं कि 4 गुणा 4 हमारा 16 होता है और 5 गुणा 5 हमारा 25 होता है। तो हम 5 बार भाग देंगे तो हमारा 25 ज़्यादा होगा, तो हम 4 ही बार भाग देंगे। तो 4 ऊपर लिखेंगे, 4 यहाँ पर लिखेंगे, तो 4 चौके 16। ठीक, फिर हम 4 को इसमें जोड़ देंगे तो 8 होगा, इसको घटाएंगे तो 2 और 49 हम क्या करेंगे, अंग उतार लेंगे। ठीक है, अब हमारा 3 से भाग जाएगा, 3 तिरका 9 और 3 अट्ठे 24, तो हमारा पूरा कट गया। ठीक, तो 43 हमारा क्या हुआ, 43 हमारा वर्गमूल कहलाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम भाग विधि से भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो 43 हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये तो थे हमारे सिंपल सवाल कि सीधा गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो या भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक, अब हमारे दूसरे प्रकार के भी सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा जो सवाल हुआ दूसरे प्रकार का कि वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी 6075 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूछ रहा है कि उस छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें हम इसमें गुणा कर दें। क्या करना है, हमें गुणा करना है। इस संख्या में हम ऐसी कौन सी सही संख्या का गुणा कर दें कि हमारी 6075 हमारी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम क्या करेंगे, तो हमें उसमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हम 6075 का गुणनखंड करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि गुणनखंड किस प्रकार से किए जाते हैं। जिसका भाग जाए उसका हमें भाग देना है, क्रम से भाग देते चले आना है जब तक कि हमारा भाग नीचे हमारा 1 ना आ जाए। ठीक है, अब हम इन गुणनखंडों को इस क्रम के रूप में लिख लेंगे और फिर हम दो दो के जोड़े बना लेंगे। ठीक, अब सवाल में पूछ रहा था कि कितने का गुणा किया जाए। क्या पूछ रहा था कि कितने का गुणा किया जाए, पूछ रहा था कि कौन सी छोटी छोटी संख्या का हम गुणा करें। तो हमारे यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 का यदि हम और गुणा कर दें तो हमारा 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि संख्या 3 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यहाँ पर क्या है, वर्ग। ठीक है, तो संख्या क्या है हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी यदि हम 3 का और गुणा कर दें। आप खुद देखो, हमारा इसमें 3 का जोड़ा जे बन गया, 3 का जोड़ा जे बना, 5 का जे बन गया, और हमारा 3 का जोड़ा अभी नहीं बना। यदि हम इस 3 में हम 5 का गुणा 3 का गुणा और कर दें तो हमारा ये एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, जब जोड़ा बन जाएगा तो हमारा पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस संख्या में 6075 में 3 का गुणा कर दें तो हमारी संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हमारा ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यदि इसी सवाल में ये पूछ देता कि वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इस गुणा के स्थान पर यदि भाग आ जाता, क्या आ जाता, भाग, तो हम क्या करते, इसी प्रकार से हम हल करते पूरा सवाल को। ठीक है, दो दो के जोड़े बना लेते। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा कि भाग देने पर तो हमारा 3 एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो यदि हम
3 का हम भाग दे देते तो 3 से हमारा 3 कट जाता, तो हमारी संख्या पूरी पूर्ण वर्ग बन जाती। तो इस प्रकार से हम सवाल को हल करते हैं। यदि गुणा पूछा है तो हम 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यदि भाग पूछता तो हम 3 का इसमें हम भाग दे देते, 3 से हमारा 3 कट जाता, तो भी हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। तो गुणा और भाग दोनों का सवाल एक ही में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रकार के सवाल। तो आपको ये भी ध्यान देना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 44, 91, 19,000 मतलब इसमें है कि 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इस सवाल में ये पूछ रहा है कि इस संख्या में हम अभी ये संख्या क्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इस संख्या में क्या घटा दें, मतलब कितना घटा दें, पूछ रहे ना घटाने पर। तो इस संख्या में हम कितना घटा दें कि ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब घटाना है, घटाने ना है तो हम अब इस सवाल में गुणनखंड विधि से हल नहीं कर सकते। इस सवाल को हम भाग विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो घटाने पर कह रहा है तो हम इसमें हल करेंगे, तो इस प्रकार से हम हल करेंगे। ठीक है, संख्या लिखेंगे और पीछे से हम 2 2 के जोड़े बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बना लेंगे। ठीक, अब हमारा पहला जोड़ा बना 19 का। ठीक है, पहला जोड़ा है 19 का, तो हम जानते हैं सबसे पहले हम वर्ग का ही भाग देते हैं, तो 4 का भाग देंगे तो 4 हमने जे लिखा और 4 नीचे लिखा हमने। ठीक है, 4 चौके 16, हमने 16 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब घटाएंगे तो इसमें हमारा 3 बचेगा। ठीक है, और ये 4 हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो 4 4 8 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 44 का हम अंग उतारेंगे, तो हम इस 44 का पूरे का अंग उतार लिया। ठीक, अब हमारी संख्या बनी 344, फिर हम 4 का भाग देंगे तो 4 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ पर भी लिखेंगे। इस 4 का इस पूरे 84 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 336। ठीक, फिर घटाएंगे तो हमारा बचेगा 8, अंग उतारेंगे हम 91 का। ठीक है, अब हो गया हमारा 891। ठीक, 891 तो हमारा भाग एक बार जाएगा, एक एकम एक लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 881, शेष बचा हमारा 10। ठीक, इस प्रकार से हम ये भाग विधि हल कर लेते हैं। और जो हमारे यहाँ पर 10 बचा, यदि हम इस 10 को क्या करें, हम घटा दें संख्या में। देखो संख्या में 10 घटाने पर हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, ये कह रहा कि घटाने पर कह रहा था, पूछ रहा था, तो हम घटा देंगे 10 किसमें, इस संख्या में। इस संख्या में हम 10 घटा देंगे, 1,94,491 में हम 10 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 1,94,481। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पूरा वर्गमूल बन जाएगा किसका, 441 का। ठीक है, घटाने पर जब कहता है तो हम हमेशा यहाँ छोटी संख्या ही लिखते हैं। ठीक है, यदि हमें जोड़ने पर कहता तो हम यहाँ पर, यहाँ ये 881 लिखा, यहाँ पर हम 891 से बड़ी संख्या लाते हैं। ठीक है, घटाने पर कह रहा था तो हम छोटी सी संख्या ले आए। अब देखेंगे हम अगला सवाल जोड़ने पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि इतने से में जोड़ दें तो योगफल हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या कह रहा, पूर्ण वर्ग बन जाए। यदि इस संख्या में हम क्या जोड़ दें, अभी जी हमारे पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। चलो चलते हैं, वही काम करना हमें। संख्या उतारेंगे और पीछे से हम 2 2 के जोड़े बना देंगे। ठीक, पहला जोड़ हमारा 30 का बना, 64 और 52 के जोड़े बने। 30 का बना तो हम सबसे पहले वर्ग का ही भाग देते हैं, तो 5 का भाग देंगे, 5 25, तो घटाएंगे यहाँ पर हमारा 5 बचेगा। इस 5 को हम इस वाले 5 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। ठीक, अंग उतारेंगे 64 का और 10 बचा, 10 यहाँ 56 है, तो 5 बार भाग चला जाएगा
तो 5 हम यहाँ पर लिखेंगे और 5 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इस 5 का, इस वाले 5 का इस 105 में हम गुणा करेंगे, जितना गुणनफल आएगा हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, हमारा आया 525 गुणनफल। ठीक, घटाएंगे तो हमारा बचेगा 39, और ये वाला वही 5, कौन सा 5, ये वाला 5। ठीक है, यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 110। ठीक है, कितना होगा, 110 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, जोड़ने पर निकालना था, तो हम क्या करेंगे, इस बड़ी संख्या से बड़ी संख्या लाएंगे नीचे। ठीक है, यदि हम 3 का गुणा करेंगे तो एक तो हमारा पहले लिखा है, तो हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9, 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 33,3309 होगा, जो हमारी इससे छोटी है। ठीक है, तो हम 4 भाग, कितने बार भाग देंगे, 4 बार, 4 यहाँ पर लिखेंगे और 4 यहाँ पर लिखेंगे। इस 4 का इस पूरी संख्या में गुणा करेंगे तो आएगा 4416। ठीक है, अब घटाएंगे तो हमारा बचेगा 464। ठीक है, ये करते हैं, जोड़ने और घटाने में इतना अंतर होता है। घटाने में हम यहाँ पर संख्या छोटी लेते हैं और जोड़ने पर यहाँ पर हम बड़ी संख्या करते हैं। ठीक है, लिखते हैं, तो हमारा आया 464। तो यदि हम संख्या में 464 जोड़ दें, यदि संख्या में 464 जोड़ दें तो हमारा योगफल जो आएगा वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सवाल वर्गमूल के पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपने यहाँ पर वर्गमूल कैसे ज्ञात करने हैं वो भी आपने सीखा होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल बन जाएंगे। यदि आपको कोई सवाल नहीं बनता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वर्गमूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।